और आज का जो टॉपिक है, और क्योंकि हम इस थीम पे डिस्कस कर रहे हैं खुश रहने के रहस्य, और जैसे कि मैं एक क्लास में पहले कह रहा था कि ये जो सीक्रेट्स की बुक्स हैं जो स्वामी जी ने लिखी थी वो बहुत ही शॉर्ट बुक्स हैं। और हर दिन के लिए उन्होंने एक, आप कह सकते हैं, रहस्य लिखा था अलग अलग टॉपिक्स पर। जैसे हम अभी खुश रहने, सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस के टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, उसी प्रकार उन्होंने ध्यान के रहस्य के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि कैसे हम शांत रह सकते हैं, कैसे हम विश्व में शांति फैला सकते हैं, कैसे हम अच्छे मित्र बन सकते हैं, कैसे हम लोगों को जीत सकते हैं। हर चीज़ के बड़े ही सुंदर और प्रैक्टिकल डे टू डे एप्लीकेशन उन्होंने शेयर किए थे। और उसी प्रकार आज उनमें से एक रहस्य हमने चुना है जिसके बारे में हम बात करेंगे। मैं क्यों ना उसे एक बार इंग्लिश में पढूं और फिर उसके बाद में हिंदी में ट्रांसलेट करके उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्वामी जी लिखते हैं, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज द डिजायर टू लर्न rather देन टू टीच। कि खुश रहने का रहस्य है सीखने बजाय सिखाने की चाह रखना। कि हम सीखना चाहते हैं, ना कि सिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि मैं जानता हूं और मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि क्या है कैसे है। और इंटरेस्टिंगली योगानंदा जी और स्वामी क्रियानंदा जी उन लोगों को अक्सर टीचिंग पोजीशन में रखते थे जिन्हें शायद बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, या जो नहीं चाहते थे कि वो एक स्टेज पे जाए और लेक्चर दे और शेयर करे। इनफैक्ट जब स्वामी क्रियानंदा जी परमहंस योगानंदा जी के साथ थे, और उन्हें आए हुए करीब, मुझे लगता है 6 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा हुआ होगा, लेकिन एक साल के भीतर भीतर ही स्वामी जी आए। स्वामी क्रियानंदा जी, उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था योगानंदा जी के आश्रम में। और बहुत जल्द उन्हें एक सेवा दी गई थी जहाँ पे उन्हें उन्हें अनाउंस करना था न्यूज़पेपर पे। उस समय व्हाट्सएप नहीं होता था जैसे आप सबको आज की क्लास व्हाट्सएप या यूट्यूब के थ्रू हम ट्यून इन कर सकते हैं। उस समय न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट जाते थे कि योगानंदा जी यहाँ पे लेक्चर देने वाले हैं। और एक समय ऐसा आया जहाँ पे उनका एक जहाँ मंदिर था जहाँ पे वो सत्संग देते थे, वहाँ पे वो रेगुलरली सत्संग नहीं दे पा रहे थे। हालांकि वो पहले वहाँ पे बहुत रेगुलरली सत्संग देते थे। तो स्वामी जी, क्योंकि वो अनाउंसमेंट देने लग रहे थे, उनकी सेवा थी अनाउंसमेंट देना, तो उन्होंने देखा कि क्या बात है, गुरुजी काफी समय हो गया है और इस मंदिर गए नहीं है, हमारे इस चर्च में गए नहीं है सत्संग देने के लिए। तो फाइनली स्वामी जी को बताया गया कि इस आने वाले रविवार या शनिवार को योगानंदा जी जाके सत्संग देने वाले हैं। तो स्वामी जी बड़े ही खुश हुए उधर के लोगों के लिए, तो उन्होंने अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में भिजवा दिया। और सत्संग देने से एक दिन पहले स्वामी क्रियानंदा जी के गुरु भाई आते हैं उनके कमरे के सामने, खटखटाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ओ बाय द वे, योगानंदा जी ने कहा है वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि तुम्हें उन्हें बजाय उनके बजाय जाने की आवश्यकता है। और स्वामी जी ने बोला, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं और स्वामी जी की उस समय आयु को करीब 22-23 साल की थी। और वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मुझे क्यों कहा जा रहा है, मैं तो अभी अभी आया हूँ। और फिर उसके बाद में शिष्य ने कहा, ओ बाय द वे, योगानंदा जी ने ये भी कहा है कि उन्हें क्रिया दीक्षा करनी थी एक महिला के लिए, तो क्योंकि वो नहीं जा पा रहे हैं तो तुम सत्संग के बाद में क्रिया दीक्षा भी दे देना। और स्वामी जी ने बोला, क्या बात फिर से? मतलब मैंने अभी तक कुल मिला के एक क्रिया दीक्षा ली है, और वो भी मेरे खुद की। और इस मित्र ने, इस गुरु भाई ने कहा स्वामी जी को कि नहीं नहीं, तुमने दो लिया। हाँ ठीक है, स्वामी जी ने कहा, एक दो क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे क्रिया दीक्षा देने के लिए कह रहे हो। लेकिन इंटरेस्टिंगली अपने आप में ये कहानी बहुत ही सुंदर है। जब जैसे स्वामी जी ने जब सत्संग दिया, कैसे दिया, लोग मंदिर में ही बैठे थे। जब उन्हें पता चला कि अरे योगानंदा जी के बजाय ये युवा व्यक्ति ये सत्संग दे रहा है। लेकिन जब स्वामी क्रियानंदा जी वापस आए और जब वो योगानंदा जी से मिले, तो योगानंदा जी ने कहा, लोग बड़े प्रसन्न थे तुम्हारी विनम्रता को देख के। और स्वामी जी का बहुत एक प्रकार से आप कह सकते हैं मन में ये नटखट विचार आया कि विनम्रता बड़ी ही स्वाभाविक थी उस समय आना। क्योंकि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ अपने गुरु के स्थान पे। तो विनम्रता लाने में ज्यादा कठिनाई नहीं थी। लेकिन
स्वामी जी एक अलग जगह कहते हैं, एक बार उन्होंने सत्संग में कहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि योगानंदा जी ने, वो बहुत सारी बातें कह सकते थे कि ओ तुमने ये पॉइंट बड़ा ही सुंदरता से एक्सप्लेन किया, या लोगों को ये बात बड़ी अच्छी लगी या वो बात बड़ी अच्छी लगी, लेकिन योगानंदा जी ने कहा लोगों को तुम्हारी विनम्रता बड़ी अच्छी लगी। और ये बात हम सबको, जो किसी भी आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए हैं, ये सोचना बहुत महत्वपूर्ण है और ये स्वभाव लाना बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं सीख रहा हूँ अपने पूरे जीवन में, चाहे मैं किसी के साथ शेयर भी कर रहा हूँ तो मैं बस, और स्वामी जी अक्सर कहते थे, स्वामी क्रियानंदा जी, कि मैं लोगों के साथ लोगों को सिखा नहीं रहा हूँ, लोगों के साथ बस बांट रहा हूँ, मैं बस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समय हो गया है इस आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हुए, और जो जो भी मुझे अनुभव हुआ है मैं बस उसे बांट रहा हूँ एक मित्र की तरह। और ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट स्वामी जी ने इसके बाद में भी गुरु जी को कहा था कि नहीं नहीं गुरु जी, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं सिखाना चाहता हूँ, वो ये वो नहीं करना चाहता हूँ। और गुरु जी का उत्तर बड़ा ही सरल था योगानंदा जी का, उन्होंने कहा था यू बेटर लर्न टू लाइक इट, तुम इसे पसंद करना सीख जाओ। क्योंकि जैसे कि मैं शुरुआत में कह रहा था, अक्सर योगानंदा जी कई लोगों को या उन शिष्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे, या स्वामी क्रियानंदा जी जिनमें कोई किसी प्रकार का वो मंशा नहीं थी कि नहीं मैं ये करना चाहता हूँ, मैं स्टेज पे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं ये बात करना चाहता हूँ, ओ देखो मेरा ज्ञान कितना है, देखो मैं कितना ये करता हूँ, ध्यान करता हूँ, या जो भी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए है क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि ये गुरु हैं, हम शिष्य हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिष्य हम गुरु के तो हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम पूरे जीवन के शिष्य हैं, कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए, जैसी भी परिस्थिति आए, हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, कि हम शिष्य पूरे जीवन के हैं। एक बार स्वामी क्रियानंद जी एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण देते हैं कि एक बार एक महिला आई और वो उनके साथ बात कर रही थी, और स्वामी जी क्योंकि बहुत बिजी थे आनंदा के शुरुआती समय में, वो हर दिन, हफ्ते के 7 दिन में से 5 दिन हर दिन एक अलग शहर में रहते, और वीकेंड वो आनंदा विलेज में रहते वहां पे लेक्चर्स देने के लिए। तो सातों के सातों दिन वो कहीं ना कहीं क्लासेस दे रहे होते थे, लेक्चर्स दे रहे होते थे, लोगों को गाइडेंस दे रहे होते थे, तो वो बहुत बिजी थे। और इस समय, इस बिजी टाइम पे एक महिला उनके पास आई और वो उनसे कुछ कहने लगी। और आप सबको पता है क्या होता है, कई बार जब हम बिजी रहते हैं या किसी की हमें सुननी नहीं होती है तो हम रहते तो हैं शारीरिक रूप से, लेकिन दिमाग में कोई भी शब्द नहीं जा रहा होता है, हम उसे बस इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और उस समय स्वामी जी बस उसी स्वभाव में जा ही रहे थे कि नहीं नहीं मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, और मैं मेंटली अपने आप को इस कॉन्वर्जेशन को मेंटली किनारे रख रहे थे। लेकिन उसी क्षण स्वामी क्रियानंदा जी रुके और उन्होंने कहा मैं ये क्या कर रहा हूँ, ईश्वर इस व्यक्ति के माध्यम से भी तो आ सकते हैं, और चाहे जो भी ये व्यक्ति बोल रहे हैं, मुझे एक बात चाहे समझ में ना आए, लेकिन ईश्वर इसके माध्यम से भी आ सकते हैं। और जैसे ही स्वामी क्रियानंदा जी ने वो एक क्षण रुके रुके और वो विचार उनके मन में आया कि मैं इस व्यक्ति के द्वारा भी तो सीख सकता हूँ, उसी समय स्वामी जी कहते हैं कि इस महिला ने एक ऐसी बात कही जो मेरे लिए सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण था, आनंदा की प्रतिष्ठा करने में। वाह! तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु, ईश्वर, दिव्य माँ, चाहे जो भी आप कह लो, वो हमसे किसी भी रूप से बात कर सकते हैं, लेकिन हमें सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि नहीं 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 ठीक है, मैं गुरु का सत्संग पढ़ूंगा, गुरु की किताबें पढ़ूंगा, लेकिन बाकी दुनिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ गलत बातें सीखें या ये है या वो है। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें आज के दिन में ऐसे चल रही हैं, बहुत सारी विचारधाराएं चल रही है जो शायद शांति की ओर नहीं है, जो ज्ञान से भरी नहीं है बल्कि अज्ञान से भरी भी है। लेकिन उनको भी जब देखें तो इस प्रकार ना देखें कि वो तो अज्ञानी है, लेकिन करुणा के साथ देखें, और इस विचार के साथ, विवेक के साथ देखें कि हम देख सके कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अगर हम जीवन की हर परिस्थिति में सीखने
के उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि ईश्वर किसी भी मार्ग को का उपयोग कर सकते हैं हमें वो सही चीज देने के लिए। जैसे योगानंदा जी कहते हैं, पूरा जीवन हमारे एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, कि हमारा पूरा जीवन हमारी शिक्षा और हमारे मनोरंजन के लिए दिया गया है। और फिर योगानंदा जी कहते हैं, लेकिन कितने कम लोग सच में शिक्षित भी होते हैं और मनोरंजन भी मिलता है उन्हें, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। हमारी आंखें या तो बंद है या कान बंद है। तो लेकिन क्यों ना आज या आने वाले हफ्ते में जब हम आगे बढ़ें तो इस विचार को सर्वप्रथम रखें कि हाँ, मैं अपनी साधना करूंगा। साधना के माध्यम से मैं अपनी चेतना को गुरु की उपस्थिति के लिए खोलूंगा। गुरु की किताबें पढ़ूंगा, गुरु के सत्संग सुनूंगा, गुरु के शब्दों या गुरु भाइयों के साथ मैं बातें करूंगा या मन में उन विचारों को रखूंगा जो उन सत्संग से उत्पन्न होते हैं। लेकिन साथ साथ छोटी से छोटी बात भी, जब कोई कठिनाई आती है जीवन में या कोई व्यक्ति है जो हमें परेशान कर रहा है, सबसे पहला विचार क्या आता है? ये कहाँ से गुरु के द्वारा हो सकता है? लेकिन सच्ची बात यह है कि एक बार एक व्यक्ति जब भक्त बन जाता है या शिष्य बन जाता है, तब हर एक चीज जो हमारे जीवन में आती है, चाहे वो अच्छी हो या वो बुरी हो, वो ईश्वर, परमपिता, दिव्य माँ और गुरु के माध्यम से ही तो आ रही है। हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ, ये अच्छी चीजें गुरु दे रहे हैं और ये बुरी चीजें वो पता नहीं, वो उनको किनारे रखते हैं, उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विचार है जो जिसके साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये एक लास्ट विचार मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में कि स्वामी क्रियानंद जी एक बार एक एकांतवास के समय में थे, वो सेक्लूजन में थे। और इसके बाद में मैं एक्चुअली आपसे सुनना चाहूंगा, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो, और फिर हम थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे। तो अपने प्रश्न मन में साथ में रखिएगा, क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अ, तो एनीवेज, मैं कह रहा था कि स्वामी क्रियानंदा जी एक एकांतवास में थे और वो इतना गहरा चले गए थे एकांत में कि उन्हें लगा कि अब मैं इस एकांत से बाहर नहीं भी निकलूं और पूरे समय मैं ईश्वर के साथ इस प्रकार रह सकता हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं कर सकते थे, बिकॉज गुरु के द्वारा उन्हें जिम्मेदारियां दी गई थी। और ये ही नहीं, इस एकांतवास के तुरंत बाद उन्होंने ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ था कि उन्हें इन अलग अलग जगहों पे लेक्चर्स देने हैं। ऑलरेडी उनके कैलेंडर में था ये। तो अब अध्यात्म ये तो नहीं कहता है कि सारी चीजें छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो। तो स्वामी जी अपने एकांत से बाहर निकले, वो लेक्चर देने गए, उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि इस एकांत के पीरियड के बाद में मैंने नोटिस किया कि मेरा लेक्चर देने का जो तरीका था वो बहुत बदल गया था। वो इतना गहरा चले गए थे कि वो देखने लगे कि मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ में, लोग जो भी बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं इस प्रकार देखने लगा कि मैं अपने गुरु से बात कर रहा हूँ इस लेक्चर में, कि ये सब मेरे गुरु के प्रतीक हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। तो एक शिष्या थी, जब उन्होंने ये सुना, उन्होंने बोला, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे मन में ऐसा विचार भी कैसे आ सकता है कि मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि तुम अपने गुरु को सिखा रहे हो? और स्वामी जी ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा विचार बिल्कुल नहीं आ रहा था मेरे मन में। मैं तो बजाय ये देख रहा था कि हर एक व्यक्ति के भीतर, जिस प्रकार मेरे गुरु परम चेतना की अवस्था में चले गए थे, वैसे ही हर व्यक्ति के भीतर मेरे गुरु की परम चेतन अवस्था वास करती है। और उनके अंदर जो वो बीज हैं अपनी चेतना को विस्तार करने के लिए, उन बीजों को मैं पानी दे रहा हूं और उन बीजों को मैं सिखा रहा हूं कि वो सामने वाले व्यक्ति भी अपनी चेतना को उठा सके। और अधिकतर लोग जब जो हम इस सत्संग में आज हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा कार्य है किसी को लेक्चर देना या क्लास देना, लेकिन अगर हर एक व्यक्ति जिससे हम बात करते हैं, हम सीखने लगे कि ओह, ये जो कह रहा है और इसे जो मैं कह रहा हूँ, शायद गुरु मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। या शायद मैं इनको करुणा के भाव से देखूं कि हाँ, चाहे वो जैसे स्वामी क्रियानंदा जी कहते थे कि ईश्वर हर एक में वास करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ईश्वर थोड़ा सो रहे हैं। वो वास तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो ईश्वर की चेतना है वो थोड़ी सो रही है, वो विश्राम कर रही है।
तो क्यों ना हम उस स्वभाव के साथ में करुणा के साथ देखें कि कैसे हम उस ईश्वर की चेतना को बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जीवन में जो भी परिस्थितियां घटित होती है, क्यों ना हम उस नजरिए से देखें कि मैं क्या सीख सकता हूँ इस परिस्थिति के साथ, इस विचार के साथ, और इस व्यक्ति के स्वभाव के साथ, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हर चीज के माध्यम से। तो मैं इस क्षण रुकूंगा क्योंकि हमारे पास करीब 5 मिनट का समय बचा है, और थोड़ा सा ज्यादा अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा समय है जब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कोई सीखना नहीं चाहता है इतने बड़े लेक्चर के बाद में भी। कोई भी प्रश्न हो, या ये एक इंटरेक्शन का समय है, आप अपने आप को अनम्यूट करके या अपना क्वेश्चन आप चैट में भी डाल सकते हैं। और जब तक कम से कम मैं एक प्रश्न सुनना चाहूंगा आज क्लास को खत्म करने से पहले, और तब तक जब तक आप सोच रहे हैं, मैं एक एक्चुअली रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं आपके साथ में। और ये पिछले हफ्ते ही हुआ था कि एक एक परिस्थिति थी जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारे डिस्कशंस थे, बहुत सारी डिटेल्स हो रही थी। और कोई व्यक्ति को सिर्फ एक पहलू पता है, दूसरे व्यक्ति को सिर्फ वो दूसरा पहलू अपने नजरिए से कुछ पता है, तीसरे व्यक्ति को बस जो उसे पता था बस सीमित पता था। और मैं इस परिस्थिति में था कि मुझे थोड़ा थोड़ा उन तीनों की परिस्थितियों में पता था, कि मैं थोड़ा बहुत हर चीज जानता था। लेकिन उस समय मेरे मन में यह आया कि नहीं नहीं, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, है ना, क्योंकि मैं इससे भी बात कर चुका हूँ, उससे भी बात कर चुका हूँ, उससे भी बात कर चुका हूँ। और ऐसा नहीं था कि मुझे, बहुत ही नॉर्मल सी कॉन्वर्जेशन थी कि मतलब ये प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में इसको ये पता है, उसको वो पता है, उसको ये पता है। मुझे लगा कि नहीं नहीं, मुझे तो सब कुछ पता है। तो मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, मैंने बोला काश लोग मुझसे पूछते, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है इस चीज को लेके, और बाकी लोगों को नहीं पता है। कोई इससे बात कर रहा है, कोई लोगों को मुझसे बात करनी चाहिए इस विषय को लेके। और ये कोई ज्ञान की चीज नहीं थी, बहुत ही नॉर्मल सी चीज थी कि कितने लोग आए, कितने लोग गए, कैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, कैसे किताबें अरेंज की गई थी। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही गहरा आध्यात्मिक विषय था जिसके बारे में बात कर रहा था। लेकिन मैं फिर भी कह रहा था कि लोगों को तो मुझसे बात करनी चाहिए ना, मुझे सब कुछ पता है। और मेरे मित्र ने कहा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। 15-20 मिनट हमने भोजन किया, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ओ बाय द वे, इस विषय के बारे में क्या तुम्हें पता है कि ये भी एक चीज थी। मैंने बोला नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। तो उन्होंने बोला अब तुम्हें सब कुछ पता है। पहले नहीं पता था, अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया। लेकिन मैं सोच रहा था कि कई बार ऐसा होता है ना जीवन में, जहां हमें लगता है कि अरे मुझे तो पता है, लेकिन बस हमें थोड़ा अपनी गहराई को थोड़ा और गहरा जाने की जरूरत है, और पता चलता है कि नहीं, मुझे सब कुछ नहीं पता था। तो इन जनरल, छोटी सिचुएशन हो या बड़ी सिचुएशन हो, इस स्वभाव के साथ रहना कि शायद मुझे सब चीज़ पता नहीं है, शायद अभी भी कुछ है जो मैं जानना चाहता हूँ, मुझे जानना चाहिए। सो सचिन। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग में जब भी मैं होंगसो टेक्निक करता हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, कौन बात कर रहे? ओके, मैं ओ दो सचिन सचिन है, सचिन। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, और दोनों सचिन अनम्यूट करके अनम्यूट किए हुए थे। वेरी जी गुड। जी जी। जी जी। मैं बोल सकता हूँ, आवाज आ रही है जी आपको? हाँ, बोलिए। हाँ जी, एक्चुअली मैं अर्ली मॉर्निंग जब भी होंगसो टेक्निक करता हूँ, तो ओके। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ना काफी अंदर चला जाता हूँ, मतलब उसको सबकॉन्शियस कह सकते हैं या डोंट नो। पर मैं उस प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं होता, पर कोई थॉट भी बहुत गहरा कहीं अंदर होता हूँ मैं, और थॉट्स भी नहीं पता लग रहे होते मुझे, कोई थॉट्स भी नहीं होते, ना ही प्रेजेंट मोमेंट होती है। तो वो क्या चीज है और कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं? गुड। मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा, ऑल्दो ये टॉपिक के रिलेटेड नहीं है। जी लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा टच करना चाहूंगा क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है। एक तो है कि और मैं ब्रीफ में आंसर करूंगा कि होंगसो टेक्निक के दौरान या किसी भी टेक्निक के दौरान जब हम बहुत गहरा भीतर चले जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि श्वास भी थम सी जाती है। तो अब कई बार दो चीजें हो सकती है। एक है कि हम यू नो गहरी
परम चेतना की ओर जा रहे हैं। ये नहीं है कि हम परम चेतन अवस्था में पहुंच चुके हैं, लेकिन उस दिशा में जा रहे हैं। और इसका मतलब क्या है? अक्सर हमें गहरी शांति, गहरा आनंद, गहरा प्रेम, या जो भी ईश्वर के 8 पहलुओं के बारे में हमने बात की है, वो हम बहुत ही डायनामिकली महसूस कर पाते हैं। एट द सेम टाइम हम कभी कभी अवचेतन अवस्था में भी जा सकते हैं, जहां पे कि कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन हाँ शांत है। मन शांत है, लेकिन एग्जैक्टली डायनामिकली क्लियर नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हम फिर से माइंड को बड़ा ही फोकस करके मंत्र पे लेके आएं, और इधर कुटस्थ पे लेके आएं, और फील, महसूस करने की कोशिश करें कि आपकी चेतना कैसी है। अगर चेतना में विस्तार है, अगर जो स्वरूप की बात मैं कर रहा था, आनंद, प्रेम, शांति, या जो भी है, अगर वो महसूस कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सही दिशा में जा रही है ऊर्जा। और अगर नहीं तो उस दिशा में लेके जाने का प्रयास करें। गुड, थैंक जी, यू। थैंक ओके, एक दो क्वेश्चन चैट में भी आए हैं। मैं खुश हूं मगर स्पिरिचुअल लेथार्जी से बाहर नहीं आ पा रही। ओके, गुड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं पढ़ लेता हूँ अगर कनेक्टेड है तो। सामने वाले से कैसे बात करें? प्रतिकूल परिस्थिति में सामने वाले से कैसे बात करें, उसको कैसे समझें? ओके, गुड क्वेश्चन। ये दूसरा वाला, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड है, क्यों ना मैं उसको टच करूं। वेल, कई बार ऐसे होता है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ सुनना नहीं चाहता है, वह सुनाना चाहता है। और या कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है जहाँ चीज़ें हारमोनियस नहीं है, और हम वैसे नहीं है जैसे हम चाहते हैं। दो चीज़ें, एक चीज़ है कि हमें डिफेंसिव नहीं होना है, और खासकर हमें देखना है कि क्या ये पॉइंट सच में क्लैरिफाई करने के योग्य है भी या नहीं। जैसे मेरे मित्र, मैं कह रहा था कि मुझे सब कुछ पता है, उन्होंने तुरंत मुझे सही नहीं किया। उन्होंने बोला चलो भाई इसे खुश रहने दो कि ये सब कुछ जानता है और इसे आनंद में रहने दो। और फिर जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने बता दिया। तो हर एक परिस्थिति ऐसी नहीं होती है जहाँ पे हमें सिद्ध करना होता है कि हाँ मैं सही हूँ, तुम जानते हो नहीं जानते हो। कभी कभी हाँ ठीक है, जैसे योगानंदा जी को एक बार एक व्यक्ति था, और वो थोड़ा झगड़े के उद्देश्य से कह रहा था कि आप ऐसे हो। योगानंदा जी ने कहा आप ऐसे गलत हो। उन्होंने कहा यू मे बी राइट, तुम शायद सही हो। तो ऐसे बोला ऐसे ऐसे हो। योगानंदा जी बोले यू मे बी राइट, तुम शायद सही हो। ऐसे ये 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 चलता रहा, और योगानंदा जी का एक ही उत्तर था, शायद तुम सही हो। उन्होंने नहीं कहा कि तुम सही हो, और ना ही उन्होंने कहा कि तुम गलत हो। उन्होंने कहा हाँ, शायद तुम सही हो, शायद तुम सही हो। और फिर इतना होने के बाद में वो व्यक्ति इतना थक गया, उसने बोला आप एक व्यक्ति हैं जिनका मैं चैन भंग नहीं कर पाया। तो एनीवेज फिर उसने परेशान करना बंद कर दिया योगानंदा जी को। तो वो एक है। और दूसरा, ये मदद करता है खासकर जो करीबी रिश्ते होते हैं, ये देखना अच्छा रहता है कि हम देख सकें कि सामने वाला व्यक्ति कहाँ से आ रहा है ना। क्योंकि शायद वो देखने में हमें मदद मिले। और स्वामी जी कहते हैं कि एक अच्छी प्रैक्टिस जो है कि हम कर सकते हैं, वो ये है कि हम अपने कुटुस से उनके कुटुस पर ट्यून इन करें, और अपने हृदय से उनके हृदय पे बात करें, और महसूस करें कि उनकी फीलिंग कहाँ है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने देखा है, क्योंकि कभी कभी मैं एक पोजीशन में आ जाता हूँ जहां मुझे किसी को करेक्ट करना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है कि नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। और मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ इस व्यक्ति को बोलने के लिए कि भैया तुम ये गलत कर रहे हो। और मैं फोन उठाता हूँ या सामने वाले व्यक्ति को देखता हूँ, और मैं आंतरिक रूप से प्रार्थना करता हूँ, और अपने स्पिरिचुअल आई से उनकी स्पिरिचुअल आई, और अपने हृदय से उनके हृदय को कनेक्ट करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि शायद अभी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं उस कॉन्वर्जेशन को बिल्कुल लेके नहीं आता हूँ। और फिर उसके बाद में मैं शायद हल्का सा अंत में कुछ कह दूँ, या शायद वो भी ना कहूँ उस समय के लिए। तो ये जरूरी है देखना कि ये नहीं देखना है हमें कि मुझे क्या बताना है, बजाय हम ये देखना चाहते हैं कि सामने वाला कितना सुनना चाहता है या सुनने के लिए तैयार है। और अगर सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है, या वो परिवर्तन लाने के लिए तैयार नहीं है, तो क्यों सिखाना, है ना। क्यों ना ये भी हमारे लिए एक सीख है कि वेल, सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो मैंने ये सीखा कि मुझे अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
तो वो भी एक व्यवहार है जिसके जो खासकर, हाँ, काम काज में अनजान व्यक्तियों के साथ, लेकिन खासकर जो करीबी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार में कोई है, जहाँ अक्सर ये थोड़ा टेंशन होता है, क्यों ना हम एक कदम पीछे ले और देखें कि क्या है। मुझे ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि ओ देखिए मैं कितना आध्यात्मिक हूँ, देखो मेरे में कितना ज्ञान भरा हुआ है। और अंत में मैं इस कहानी के साथ समाप्त करना चाहूंगा, और मुझे पता है स्पिरिचुअल लेथार्जी जी के बारे में भी एक प्रश्न था, लेकिन शायद उसे हम अगले क्यूएनए में एड्रेस कर सकें। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम सबको पता है कि जब लहरी महाशय जी एक बार कुंभ के मेले में चल रहे थे, उनके मन में वो विचार आया थोड़ा सा कि अलग अलग स्वामियों को देख के कि अरे इसको ये तो जानते भी नहीं है, ये किस प्रकार के साधु हैं, ये है वो है। और कुछ ही क्षण बाद देखने को मिलता है कि उनके गुरु महाअवतार बाबा जी बर्तन धो रहे हैं किसी और साधु के। और अब उस कहानी में मैं और गहरा नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे उनके गुरु महाअवतार बाबा जी किसी और स्वामी के बर्तन धो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो विनम्रता का स्वभाव दिखा रहे हैं। तो हमारे मन में, हाँ, हमें ये याद रखने की जरूरत है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मेरी चेतना बड़ी है। लेकिन वो अंदर रहने की जरूरत है, वो बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। और वहां पे आता है वो सिखाने वाला भाग, नहीं, हमें कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बाबा जी को देख के वो सीखने की भी बात आती है कि हाँ, इस परिस्थिति में मुझे ये करने की जरूरत है। सिंपल। और इसका मतलब किसी भी रूप में ये नहीं है कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति गलत व्यवहार करे या नकारात्मकता फैलाए तो हम, हाँ, शांति से बैठे हैं और उस समय बोले यू मे बी राइट, नहीं। उस समय भी आंतरिक शांति, गहराई और दृढ़ता के साथ हमें बोलने की जरूरत है कि नहीं, ऐसे अगर बात बात करनी है बात करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बात करते हैं। क्यों ना हम चेतना को नीचे नहीं लेके आए। इनफैक्ट स्वामी जी, मैं एक पढ़ रहा था, स्वामी जी ने लिविंग वाइजली लिविंग वेल लिखा था, जिसमें उन्होंने हर दिन के लिए एक सजेशन दिया है। तो उसमें एक था कि अगर कोई व्यक्ति मान लो कि तुम्हारे बारे में बुरा भला बोले तुम्हारे चेहरे पे, तो स्वामी जी कहते हैं उसे बड़े ही हास्य की तरह देखो और उन्हें कहो, और फिर सामने वाले व्यक्ति को कहो कि अगर परिस्थिति बेसिकली अगर परिस्थिति अलाउ करे तो, कि उसे कहो कि अब क्योंकि तुमने मेरे बारे में ये सब कह दिया है, और क्योंकि तब अब तुमने मुझे तुम मेरी चेतना को नीचे लेके, चेतना को नहीं, क्योंकि अब तुमने मेरे बारे में इतना कुछ कह दिया और तुम मुझे नीचे लेके आ चुके हो अपने लेवल तक, तुम मुझे अपने लेवल तक नीचे लेके आ चुके हो, तो क्यों ना अब हम मित्र की तरह बात करें। और तो ऐसे में जस्टिफाई करो, नहीं मैं वैसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, क्योंकि अब तुमने जो कहना था कह दिया है और मुझे अपने लेवल पे तुम लेके आ चुके हो, तो क्यों ना अब हम मित्र की तरह बात करें। और फिर देखें कि क्या कोई हम समाधान लेके आ सकते हैं। तो हर कहीं मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं ऊंचा हूँ, लेके आने की भी जरूरत नहीं है ना? ओके, वेल, वेरी गुड। धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। और होपफुली हम, आई मीन होपफुली नहीं, हम इन क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। और आलोक, अगर आप वो क्वेश्चन को नोट कर सके स्पिरिचुअल लेथार्जी के बारे में, और उसको भी हम टच कर सकते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्ते, और अगले हफ्ते हम मिलेंगे। ओम गुरु।